तो मेरा नाम अमन शर्मा है। मैं ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहेंगे आज किस मामले को लेकर आप लोग एक हुए? आज मुझे पता लगा, हमारी एसोसिएशन को पता लगा कि इस व्यास कुंज सोसाइटी सेक्टर 13 में, कुंज विहार सोसाइटी सेक्टर 12 में आज यहाँ पे वाटर डिस्कनेक्शन के लिए दिल्ली जल बोर्ड वाले आ रहे हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं और 119 सोसाइटियों को ये नोटिस दे दिया गया है ड्यू टू अकॉर्डिंग टू देम फॉल्टी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और फॉल्टी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसे, डिजाइन इन्हीं का दिया हुआ दिल्ली जल बोर्ड का। सोसाइटी ने अपने मन से नहीं बनवाया। सोसाइटी 20-25 लाख रुपए नहीं खर्चती अपने मन से। आधे से ज्यादा तो यहाँ पे रिटायर्ड लोग हैं, वो पेंशन पे हैं। इन्होंने दे दिया नोटिस उनको। अभी इन्होंने फिर भी उसको मानते हुए ये ठीक करवा रहे थे उसको। आज ये पानी का कनेक्शन काटने यहाँ दिल्ली जल बोर्ड वाले आए हुए हैं। 119 सोसाइटियों को नोटिस दिया हुआ है और ये हम वादा करते हैं एक का भी नहीं कटने देंगे। जहाँ पे जाएंगे हम पहले पहुंचेंगे, उसका विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमने अपनी एमपी मैडम कमलजीत जी को भी इसका संज्ञान में ला दिया है, एमएलए साहब को भी ला दिया है और दिल्ली गवर्नमेंट के अन्य मिनिस्टर्स पे भी ला दिया है। और हम इसका जरूर देखेंगे। ये हमारे सिर्फ द्वारका की ही सोसाइटियों को क्यों बलि का बकरा बनाते हैं। पानी कनेक्शन काटने का कारण पानी का ये कहते हैं कि पानी में कंटेमिनेशन है। कंटेमिनेशन सारी दिल्ली में, मगर द्वारका की सोसाइटियों में क्यों है? सिर्फ हमारे को यहाँ पे जो नोटिस आए हैं, और दिल्ली में दिखा दो आप कितनी सोसाइटियों को नोटिस आए हैं। मैं नहीं मानता किसी को दिया होगा, मगर यहाँ पे क्योंकि ये सारे यहाँ पे टैक्स पेयर्स हैं और शराफत से जो भी गवर्नमेंट की कंप्लायंस होती है वो कर देते हैं। बस बाकी जगह कहीं आपको पता, आप भरत विहार करा लो, कहीं और करा लो, नहीं होगी, मगर आज यहाँ की सोसाइटियों में जरूर होगी। आप लोग किस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं? इसका विरोध हम एक तो फिजिकली यहाँ पे खड़े होके कर रहे हैं, इनके साथ खड़े होके करेंगे। और इसका हमने कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई है, पेंडिंग है कोर्ट में अभी तक। ये जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं कि जिनके संज्ञान में आपने डाला है, वहां से कोई हाँ, उन्होंने हमें बोला है कि वो भी इस पे देख रहे हैं और दे आर वर्किंग ऑन इट। ऐसा नहीं कि हमारे नेता, हम उनको चुन के लाए हैं और वो इस चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे, हमें यही उम्मीद है। नाम बता दीजिए। गीता शर्मा। सोसाइटी में मैं सोसाइटी में रहती हूँ। क्या कहेंगे किस तरह से जल बोर्ड का नहीं, दिल्ली जल बोर्ड पे मेरा गुस्सा नहीं है। मैं आपको सच बताऊं तो दिल्ली जल बोर्ड ने हमें हर टाइम टू टाइम हमें मैसेजेस भेजे हैं कि हमें रेन वाटर हार्वेस्ट जो है उसको नया जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से करना है। दिल्ली जल बोर्ड से इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुद्दा दिल्ली जल बोर्ड का नहीं है, ये एनजीटी का मुद्दा है। जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो किसी भी एक अथॉरिटी से गुस्सा करना इज नॉट वैलिड। एक्चुअली फैक्ट ये है कि दिल्ली जल बोर्ड वही कर रही है जो कोर्ट का आदेश है। वो कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते, वो अपनी जगह सही है। लेकिन सवाल ये है कि जब हमारी सोसाइटी को, जब ये सोसाइटी अलॉट हुई थी और रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम जो हमारे नॉर्म्स थे उसको हमने दिखाकर क्लियर करा के पूरा, तब हमको क्लियरेंस मिली थी, तब हमें सोसाइटी में रेन वाटर हार्वेस्ट का हमने सिस्टम लगाया था। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ऑलरेडी इस पे बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं जब शुरुआत में ये सोसाइटी अलॉट हुई थी। अब पता चला है कि दिल्ली की सरकार जो है वो जो नए रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम जहाँ पे नहीं है उनको कुछ फाइनेंशियल एड दे रही है। तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग है क्योंकि हम तो रेन वाटर हार्वेस्ट ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, सरकार के नॉर्म्स बदल गए हैं, लेकिन उसके हिसाब से अगर हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं तो सरकार हमें कोई फाइनेंशियल एड देना नहीं चाहती है। हमारी सोसाइटी में 213 मेंबर्स की सोसाइटी है। यहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं। हर बंदा उस कैपेसिटी में नहीं है कि रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम जो हमारा बजट है वो इस सोसाइटी में कम से कम हम मान के चलिए 25-30 लाख का, अगर हम नया सिस्टम लगाते हैं 25 से 30 लाख का हमारा बजट आता है। मोटा मोटी एक हर फैमिली से 15 से 20 हजार का एक खर्चा बनता है। तो आप समझ सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली अगर 15 से 20 हजार, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ सोसाइटी में रिपेयर वर्क होता है और फिर 15-20 हजार का एक खर्चा आ जाता है, तो सोसाइटी के लोगों के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं सरकार से एक गुहार लगाना चाहूँगी कि जो इस प्रकार की सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि द्वारका एक मिडिल क्लास फैमिली वाला जो सोसाइटी है, यहाँ पे फाइनेंशियल एड दिया जाए, वो इम्पोर्टेंट है। अब मैम अगर कनेक्शन कट जाता है तो क्या करेंगे? कनेक्शन कट जाएगा तो ऑब्वियसली वी विल, बिकॉज इट्स अ बेसिक राइट, तो हम कोर्ट जाएंगे। धरना प्रदर्शन जो है मेरे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। आई बिलीव कि जो लीगल है, क्योंकि एनजीटी ने ऑर्डर पास किया है तो हम कोर्ट का ही। जी, अपना नाम बता दीजिए। मैं सुरेश कुमार हूँ, मैं सेक्रेटरी देख रहा हूँ इस सोसाइटी को। किस लिए आज आप लोग एक हुए सोसाइटी के लिए? वी हैव टू कलेक्ट आवरसेल्फ ओवर हियर, क्योंकि हमारे को एक गेट से मैसेज मिला
कि दिल्ली जल बोर्ड से हमारा वाटर कनेक्शन काटने के लिए आए हुए लोग। हमने रीजन जानना चाहा, दे आर सेइंग कि वी आर नॉट कॉम्प्लायंस द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमारा 2013-14 में हमारी सोसाइटी अलॉट हुई थी। तब तक जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे हमने वो फॉलो किए, उस हिसाब से इनसे क्लियरेंस लिए, लाइसेंस लिया, उसके बाद हमारा क्लियरेंस मिली है, सोसाइटी की अलॉटमेंट हुई है। ये कनेक्शन किस लिए काट रहे हैं जल बोर्ड के अधिकारी? ये कह रहे हैं कि हमारा जो इनके करंट नॉर्म्स है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, वी डोंट फॉलो दैट। एनी हाउ जो भी इनका गाइडलाइंस आई थी हमारे पास सितंबर अक्टूबर में, इनको एक तरफ से एक लेटर आया कि आप ये कंप्लाइंस कीजिए जो एनजीटी के नॉर्म्स है, नहीं तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू कट द वाटर कनेक्शन। हमने सोसाइटी में मीटिंग की, उसके डिमांड निकाली, टेंडरिंग की। नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बट ब्रैप 3 और 4 से काम रुका हुआ है। इनके पास हमने लेटर भी भेजा हुआ है, स्टिल ये लोग आकर के बोलते हैं पानी काट देंगे। अब दो चीजें, एक तो पानी काट देंगे वो गलत है, दूसरी चीज जो इनके नॉर्म्स इन्होंने चेंज कर दिए 3-4 साल के अंदर कि बालकनी का पानी कंटामिनेटेड है, और जो ये रैंप बना, रोड बनी हुई है सोसाइटी की इंटरनल रोड, दैट वाटर इज कंटामिनेटेड, दैट कॉस्ट वेरी हेवीली। वी हैव गिवन द टेंडर ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 25 lakhs। 25 lakh is not a small amount for the public। ये जो of the society। बालकनी का पानी है, रूफ वाटर है, या फिर ये रोड का पानी है, ये कहाँ जा रहा है अभी? रेन वाटर में जा रहा है अभी तक, रेन वाटर में। रेन वाटर में जा रहा है। जो इनके नॉर्म्स अब कहते हैं, पहले 2014-15 तक वो नॉर्म्स ठीक थे कि जो रोड का पानी है, जो इंटरनल रोड का, वो रेन वाटर में जाना चाहिए, बालकनी का जो रेन वाटर वो जाना चाहिए, और रूफ टॉप का जाना चाहिए। बट नाउ दे आर सेइंग ओनली रूफ टॉप वाटर विल गो इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो बालकनी का पानी है और जो इस इंटरनल रोड का पानी है वो नहीं जाएगा। क्या आपने जल बोर्ड अधिकारी से ये समझने की कोशिश की, ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये रूफ वाटर है या बालकनी का पानी? कौन सा वाला पानी के लिए पूछ रहे हैं? बालकनी का पानी जो ये कह रहे हैं कि वो आपके कनेक्शन काटने, उसी की वजह से कनेक्शन काटने, इन्होंने एक लेटर भेजा था हमें, उसमें मेंशन है कि जो हमारा जो इन्होंने सैंपलिंग ली है पानी की वो कंटामिनेटेड है। मैं 2 साल से सेक्रेटरी हूँ, मई 2023 से। मेरे हिसाब से मेरी सोसाइटी से कोई सैंपल नहीं लिया है।